अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना जो टॉपिक रिमेनिंग था वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। थ्रू मैसेज आप लोग मुझे बताएं। हरी अप। ओके, क्लियर। आपको स्क्रीन भी शो हो रही है? ओके, हाँ जी, लेट्स स्टार्ट और लेक्चर। मैंने कल आप सबको बताया था कि जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, उसके जो बेसिक पर्पस बताए थे। आप एक दफ़ा मुझे बताएं मैंने क्या बताया था आपको इनके बेसिक पर्पस, वही आज हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, बताएं, शाबाश। ओके, यस, फर्दर। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट जो हमने आज अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, मैंने आपको बताया था इसके बेसिक 3 पर्पस है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वन था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हम इसको थ्रू डायग्राम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये आपको राइट साइड पे पिक नजर आ रही होगी, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसमें आपने करना बेसिकली क्या है, ठीक है। मैं आपको कल भी बताया कि आपके पास मीन पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, ठीक है, फिर आपके पास एक और पॉइंट होता है जिसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ आप डायग्राम में देखें, लेबलिंग हुई हुई है, आपने इसको केयरफुली चेक करना है। आपका ओ एन, ये आपकी प्रोजेक्शन है जो अलोंग द डायमीटर रोटेट करेगी, ठीक है। जो आपका पॉइंट पी है, इसने अलोंग द सर्कुलर पाथ मूव करना है। अब हम करेंगे क्या, आप ये देखें डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा जो ओ पी पॉइंट है, ये रेडियस है। रेडियस ने रोटेट करना होता है अलोंग द सर्कल। रेडियस है, लेकिन इसको हमने जिस नोटेशन से शो किया हुआ है उसको कहते हैं एक्स नॉट, ठीक है। और अगेन जो आपका ओ एन है, जो एन आपकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ने अलोंग द डायमीटर रोटेट करना है, रिवॉल्व करना है। इसको जिस नोटेशन से शो किया हुआ है वो है एक्स। दोबारा बता रही हूँ कि जो आपका पार्टिकल पी है जिसने अलोंग द सर्कल मूव करना है, उसको हमने डिनोट किया है एक्स नॉट से। जो आपकी प्रोजेक्शन है ओ एन, या जस्ट जिसे आप एन कह सकते हैं, उसको आपने डिनोट किया हुआ है एक्स से। अब देखें, जब इस पार्टिकल ने रोटेट करना या रिवॉल्व करना स्टार्ट करना है फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी, जब ये रोटेट करके या रिवॉल्व करके उधर से डिस्प्लेस करके पॉइंट पी पे जा रहा है, आपको नजर आ रहा होगा एंगल थीटा। ये एंगल थीटा बनाता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हम पॉइंट ओ से पी तक पहुंच गए हैं, इसी तरह ये आपका पॉइंट एन भी रिवॉल्व करता हुआ आएगा, ठीक है। अब हमने बताना क्या है, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, जो बेसिक इसकी दो चार चीजें मैं आपको पहले बता दूं कि लेट एन बी द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल पी मूविंग इन अ सर्कल। ये आपका पार्टिकल पी और एन सर्कल के अलोंग मूव कर रहे हैं। जब भी आपका पार्टिकल पी जो है वो अपनी रोटेशन कंप्लीट करके आएगा, उसको कहते हैं वो फ्रीक्वेंसी जो एक सेकंड में आपका पार्टिकल जितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये आप सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं इसलिए इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। दोबारा बता रही हूँ कि जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है विद इन 1 सेकेंड, उसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पार्टिकल पी पोजेस कर रहा है इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल पी होगी, इसको आप डिनोट करेंगे ओमेगा से। अब जब मैंने आपको बताया कि ये पार्टिकल जब रोटेट करके पी पॉइंट पे पहुंच गया, आपको एंगल थीटा नजर आ रहा है। ये एंगल थीटा किस चीज के इक्वल होगा, ये आप देखिएगा, एंगल सबटेंडेड बाय ओपी एट एनी टाइम। जब भी कोई पार्टिकल ओ से पी तक जाएगा किसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान,
एंगल जो उसके इक्वल होगा वो ओमेगा टी के इक्वल होगा। ये एंगुलर आपकी मोशन है, इसलिए उसके लिए थीटा को डिनोट किया जाता है ओमेगा टी से। अभी मैंने ये देखें एक्स नॉट, मैंने आपको बताया कि रेडियस रोटेट कर रहा है। रेडियस जो आपको ओ पी नजर आ रहा है उसको डिनोट किया हुआ है एक्स नॉट से। बेसिक जो पर्पस है वो या तो ओ पी ने रोटेट करना है और साथ ओ एन ने, तो हमारा इन दो से पर्पस है, ठीक है, इन दोनों से हमारा बेसिकली काम है, ठीक है। ये जो आपको स्लाइड बच्चे नजर आ रही है अभी, इसको अब हम सॉल्व करेंगे इस डायग्राम को, ठीक है। देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एन आपको नजर आ रही होगी, ओ पी एन ये ट्राइंगल बन रही है। आपको मैं बताती चलूं कि ओ एन जो है इसमें बेस है, पी एन परपेंडिकुलर है, ओ पी आपका हाइपोटेन्यूस है। अगेन बता रही हूं, जो ओ एन है ये आपके पास बेस है, पी एन परपेंडिकुलर और ओ पी हाइपोटेन्यूस है आपके पास। अब आपको रिक्वायर्ड है साइन थीटा। इस डायग्राम को देख के आप साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू, आप लोग मुझे बताइएगा साइन थीटा किसके इक्वल होता है। चलिए मैं बता देती हूँ भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। आपके पास परपेंडिकुलर, अभी मैंने आपको बताया कौन सी लाइन परपेंडिकुलर को शो कर रही है, ओ एन डिवाइडेड बाय ओ पी। आपने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब देखें ये जो आपको साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एन ओवर ओ पी नजर आ रहा है, आपने करना इसमें कुछ खास नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई करना है ओ पी को साइन थीटा के साथ। आप जो आपको डिनोमिनेटर में ओ पी नजर आ रहा है वो दूसरी साइड पे चल के साइन थीटा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओ एन इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। अब हम इस इक्वेशन में जिसको ओ एन इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा करेंगे क्या, जहां ओ एन लिखा हुआ है ओ एन की वैल्यू या जो नोटेशन उसको प्रेजेंट कर रही है वहां उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो ओ पी को शो कर रही है वहां ओ पी की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ देखिएगा आपको ओ एन नजर आ रहा होगा, ओ एन के लिए क्या यहाँ शो हो रहा है, देखिए ओ एन लाइन के साथ क्या लिखा हुआ है, बताएं शाबाश। यस गुड, एक्स। अब मुझे बताएं ओ पी जो है उसको किस नोटेशन या जो आपको साथ नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है ओ पी के साथ, उसको किससे प्रेजेंट करेंगे। ओके गुड, हम यहाँ देखें आपको ये जो इक्वेशन नजर आ रही है ओ एन इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, जस्ट यहाँ हमने वैल्यूज पुट करनी है। ओ एन की जगह एक्स इज इक्वल टू ओ पी एक्स नॉट साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, शाबाश जी। स्टूडेंट्स अपने रिप्लाई से बताएं आपको यहां तक बात क्लियर है। ओके गुड, नेक्स्ट स्लाइड आपको नजर आ रही है बच्चे, ये देखें आपको मैंने यहां बताया, ये देखें आप थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जस्ट अब हम यहाँ जहां थीटा की वैल्यू है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, यहाँ जस्ट उसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखें आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन, जस्ट हमने थीटा की जगह थीटा की वैल्यू ओमेगा टी पुट की है। आपके पास ये इक्वेशन आ गई है फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी अगेन बता रही हूँ x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है, ये नीचे आपको बताया भी गया हुआ है। दिस इक्वेशन शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर n एट इंस्टेंट t। इसका मतलब है ये आपकी इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। हाँ जी ओके हाँ जी, नेक्स्ट लिखा है वैल्यूज ऑफ थीटा। हाँ जी, जब भी साइकिल कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स उसमें एंगल जैसे जैसे रेवोल्यूशन होती जाती है एंगल चेंज होते जाते हैं। आपका सबसे पहले जब आप मीन पोजीशन पे हैं एंगल थीटा इज इक्वल टू
0। देन अब जब यहाँ आप साइन थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। x इज इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा 0, मीन्स आप अभी पोजीशन मीन पोजीशन पे ही मौजूद हैं। फिर आप जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेंगे, ये देखें यहाँ से आप पहले कहाँ थे, ओ पे थे, फिर आप ओ एन उस साइड पे पहुंचे हैं, एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं। आपके पास एंगल π/2 मीन्स 90 आएगा। एक्सट्रीम पे एंगल कितना आएगा, 90। आप जब यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी, मीन्स थीटा की जगह आप जब वैल्यू 90 पुट करेंगे, साइन 90 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू x नॉट। ये शो करेगा कि आप अभी इस टाइम एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। फिर आप क्या करेंगे, इसी तरह नेक्स्ट जब आप जाएंगे एंगल फर्दर इंक्रीज होता जाएगा। एट द एंड जब आप आएंगे दोबारा आपके पास वैल्यू वही आ जाएगी। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके अगेन ओके नेक्स्ट जो मैंने आपको सेकंड पर्पस बताया था इस पूरे टॉपिक का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस कोई किसी हाफ पॉइंट पे, ना एक्सट्रीम पॉइंट पे ना मीन पॉइंट पे, आपने अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है उसे आप डिनोट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। ये देखें, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एट एनी इंस्टेंट T इज इक्वल टू VP। आपका वो पॉइंट P रिवॉल्व कर रहा है ना, आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उसको डिनोट करेंगे VP से। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू VP। अब आपको मैं एक और बात बताती चलूं, ये आपको बताना जरूरी है कि आपके ये जो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज टेंजेंशियल वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। आप दोबारा बता रही हूँ कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, दो वेलोसिटीज एक्ट कर रही हैं, एक उसकी एंगुलर वेलोसिटी, दूसरी उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसको लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। इनका रिलेशन जो होता है आपका लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का, उसको शो करते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा से। ये आपको साथ नजर आ रहा होगा, सर्कुलर मोशन के नीचे लिखा हुआ है v इज इक्वल टू r ओमेगा। जब हम कह रहे हैं कि ये दोनों ही वेलोसिटीज एक्ट कर रही हैं, तो हमने उनका रिलेशन भी बताना है। तो ये रिलेशन है v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये स्लाइड में देखें, मैंने जहां लिखा हुआ है VP इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा, क्यों लिखा है ये देखें, v इज इक्वल टू r ओमेगा। मैंने आपको बताया रेडियस में रोटेट करना है। रेडियस कौन सा है, OP। OP के साथ क्या लिखा हुआ है, हाँ जी बताइएगा। OP के साथ इसको किससे शो किया हुआ है, x नॉट। गुड, x नॉट। आप देखें यहाँ जो आपके पास v इज इक्वल टू r ओमेगा था, मैंने v की जगह VP पुट किया हुआ है, r की जगह x नॉट, क्योंकि हमारा रेडियस जो है वो x नॉट है, 7 ओमेगा। आपके पास ये v इज इक्वल टू r ओमेगा की जगह आएगा VP इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा। अब जैसे आपने यहाँ ये वाली इक्वेशन डिराइव की ना, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t, सेम लाइक आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी ऐसी ही आप इक्वेशन यूज करेंगे, बट इसमें आपके पास x की जगह v यूज करेंगे। ठीक है, ये देखें v इज इक्वल टू VP साइन, ये आप थीटा की जगह अब 90 माइनस थीटा क्यों यूज करें ये भी मैं आपको बताती हूँ। अगेन बता रही हूँ, आप v इज इक्वल टू VP साइन थीटा होता, लेकिन यहाँ आप थीटा नहीं यूज कर सकते, उसकी एक मेन रीजन है, ये आप देखिएगा। अब जब हम पहले पढ़ चुके हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा था, क्यों, आप जस्ट OP पे मौजूद थे। ठीक है, अब इसमें दो वेलोसिटीज ऐड हो रही हैं। ठीक है, दोनों के एंगल्स आपने काउंट करने हैं। ठीक है, पहली तो बात है ये देखें,
साइन 90 माइनस थीटा क्यों है? आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगेन बता रही हूं, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम ये यहाँ पे 90 माइनस थीटा यूज करेंगे। अब मैथमेटिकल नोटेशन है कि जब भी साइन के साथ 90 आ रहा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉज में। अगर कॉज हो तो वो साइन में, अगर साइन है तो वो कॉज में। ये देखें v इज इक्वल टू वी पी कॉज थीटा। नेक्स्ट जो आपको थर्ड लाइन नजर आ रही है v इज इक्वल टू वी पी, हाँ जी, वी पी की जगह आप क्या यूज करेंगे? एक्स नॉट ओमेगा। ये कहां से आया? आप ऊपर देखें, देन जहां लिखा हुआ है वी पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, मैंने वहां से वैल्यू यहां पुट की है। v इज इक्वल टू वी पी की जगह एक्स नॉट ओमेगा साथ कॉस थीटा। नेक्स्ट जो आपको लाइन नजर आ रही है v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, मैंने क्या किया है, थीटा की जगह उसकी वैल्यू ओमेगा टी, ये यहाँ देखे आपको नजर आ होगा, एज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वो पुट किया। आपके पास ये इक्वेशन आ गया v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा काज ओमेगा टी। हाँ जी स्टूडेंट्स बताएं यहां तक आपको क्लियर है? चले मैं अगेन आपको बताती हूँ। ये यहाँ देखें, आपके पास ये जो इक्वेशन आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, बेसिकली तो ये आनी चाहिए थे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन हमने अपनी डायग्राम से इसको क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ देखें, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप वेलोसिटी की बात करेंगे, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इस पे दो वेलोसिटीज एक्ट करेंगे, एक एंगुलर वेलोसिटी, दूसरी टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी मींस लीनियर वेलोसिटी, वो आपको ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही होगी, वो अलोंग द टेंजेंट है, वो आपकी लीनियर वेलोसिटी है। अब अगर आप दो वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, उनका रिलेशन भी बताना पड़ेगा आपको, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, उसकी जगह आपने जहां ये यूज किया है v इज इक्वल टू वी पी साइन थीटा, थीटा भी हम यूज नहीं कर सकते, क्यों? जब दो वेलोसिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग हमने एंगल चेक करना है। पहली बात, आपकी दोनों वेलोसिटी सॉरी यहाँ देखिए, आपकी मैंने अभी बताया रेडियस और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है। हाँ जी अभी मैंने बताया था, आप लोग बताएं। चले मैं बता देती हूँ। टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने ये 90 यूज किया है। साइन 90 माइनस, और थीटा हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, हम यहाँ जस्ट अब थीटा नहीं यूज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा यूज करेंगे। जो सेकंड आपकी लाइन आ रही है v इज इक्वल टू वी पी, अभी ये मैथमेटिकल नोटेशन है, मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन जहां भी 90 के साथ आए मीन्स के ये जो आपका क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है, साइन कॉज में कन्वर्ट हो जाता है, कॉज साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। v इज इक्वल टू वी पी साइन 90 माइनस थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने और कुछ नहीं किया, जस्ट जहां वी पी था वी पी की वैल्यू पुट की है, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। जस्ट उससे जो फर्दर है v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा की जगह जस्ट उसकी वैल्यू पुट की है ओमेगा टी। हाँ जी आप बताएं क्लियर है? ओके नेक्स्ट यहाँ देखें, आप इस डायग्राम को देख के अब cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos थीटा क्या होता है शाबाश बताइएगा? बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगेन बता रही हूँ, आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पी एन, और आपके पास
हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी। यहाँ आप स्क्रीन पे दोबारा देखें, cos थीटा इज इक्वल टू पी एन ओवर ओ पी। आपके पास पी एन क्या है, बेस, हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी। अब आपने वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, हाँ जी, ओ पी की वैल्यू तो आपको पता है, ओ पी की जगह एक्स नॉट लिखा हुआ है, ओ एन की जगह एक्स मौजूद है। जो आपको पी एन नजर आ रहा है वहां तो कोई वैल्यू नहीं है, हाँ जी, देखें शाबाश, कोई वैल्यू नहीं है। अब पी एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाँ जी, अगेन बता रही हूँ, यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ पी एन। आप लोग मुझे बताएं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। जी क्लास, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ओके, क्लियर, ठीक है, गुड। आपका ये हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। यहां से देखें आपका हाइपोटेनियस क्या है, शाबाश, ओ पी का स्केयर इज इक्वल टू आपके पास पी एन क्या है, बेस का स्केयर प्लस ओ एन आपका है परपेंडिकुलर का स्केयर। अगेन बता रही हूं, हाइपोटेनियस का स्केयर, हाइपोटेनियस आपके पास है ओ पी, इसका स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, पी एन का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर जो आपके पास है वो है ओ एन का स्केयर। आपको बेसिकली चाहिए क्या, पी एन। पी एन की वैल्यू आप दूसरी साइड पी एन का स्केयर इधर रहने दें, दूसरी ओ पी का स्केयर माइनस ओ एन का स्केयर आ जाएगा। ओके, हाँ जी, आप यहाँ वैल्यूज हम पुट करेंगे, पी एन का स्केयर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। वैल्यूज पुट करेंगे, ओ पी की स्केयर की जगह आप पुट करेंगे एक्स नॉट का स्केयर आ जाएगा माइनस ओ एन की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे एक्स का स्केयर आ जाएगा। फर्दर आपने करना क्या है, पी एन का स्केयर रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट हमें पी एन की वैल्यू चाहिए। आप अंडर रूट लगाएंगे दोनों साइड्स पे, आपके पास पी एन की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट अब आपने करना क्या है, इक्वेशन नंबर 3 आपको शो हो रही है, cos थीटा इज इक्वल टू पी एन ओवर ओ पी। इसमें जहां पी एन है वहां पी एन की वैल्यू पुट करेंगे, जहां ओ पी है वहां ओ पी की वैल्यू पुट करेंगे। देखें पी एन की वैल्यू आपके पास मौजूद है अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ओ पी की जगह एक्स नॉट, हाँ जी, वी ओके। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए, आप साथ साथ कमेंट्स के थ्रू बताते जाया करें। ओके, अल्लाह हाफिज।